हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम पढ़े थे वोकैब विथ निमोनिक्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसके पीछे जितना भी वीडियो हमने पढ़ा उसमें हमने टोटल 24 वीडियो का मतलब समझ रहे हैं। 24 वीडियो यानी एक वीडियो में हम पढ़ते हैं 10 वर्ड, और अब तक हमने 24 वीडियो में 10-10 वर्ड सीख चुके हैं, यानी टोटल हम 240 वर्ड सीख चुके हैं, यानी उसको हम निमोनिक्स के द्वारा याद कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम ऐसे ही रट्टा लगाएंगे, इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको याद रखना। लेकिन एक बार अगर आप उसको किसी भी निमोनिक्स के द्वारा अगर रिलेट कर लेते हैं तो वो भूलता नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, शर्त यहाँ पे ये होती है कि अगर आप एक बार देख लिए उसके बाद दोबारा नहीं उसको देखेंगे तो यहाँ पे भूलने के चांसेस भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देखिए, लेकिन उसको 1-2 बार रिवाइज भी करिए, तभी वो आपको याद होगा। तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे एक बात और बता दूं कि मैं वर्ड के साथ साथ आपको उसका सिनोनिम भी बताती हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम एक वर्ड के साथ में 3 सिनोनिम देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स सोचिए हमारा कितना वर्ड हो गया, 720 वर्ड। अगर इसमें से आप 500 वर्ड भी याद रख पाते हैं तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। और अभी हम ABC और D वाला अभी हम पढ़ रहे हैं। तो A to Z तक अगर हम ऐसे पढ़ते जाएंगे तो सोचिए हमारे पास तो शब्दों का भंडार हो जाएगा। फिर हम कोई सा भी एग्जाम देंगे, चाहे वो छोटा एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, या फिर जो भी एग्जाम देंगे आप, SSC, रेलवे, जो भी, सब में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है हमारा डेनिग्रेट। क्या है? डेनिग्रेट। अब देखिए फ्रेंड्स, डेनिग्रेट मीन्स क्या होता है? बदनाम करना। क्या होता है? बदनाम करना। तो देखिए अब इसका हम की कैसे लगाएंगे। जैसे ये है डेनिग्रेट, तो आप क्या बोलेंगे? डेनी ग्रेट। आप इसको तोड़ दीजिए, डेनी ग्रेट, डेनी ग्रेट। अब आप क्या बोलेंगे? डेनी एक ग्रेट आदमी है, फिर भी कुछ लोग उसे बदनाम करते हैं। डेनी ग्रेट आदमी है, फिर भी लोग उसे बदनाम करते हैं। देखिए कितना इजी हो गया। अगर हम ऐसे याद करेंगे, डेनी ग्रेट मीन्स बदनाम करना, डेनी ग्रेट मीन्स बदनाम करना। अगर मान लीजिए हम इसको 10 बार भी बोलेंगे, लेकिन ये भूल जाएगा थोड़े टाइम बाद, क्योंकि हम एक ही तो यही है नहीं कि डेनी ग्रेट ही याद करना है, इसके साथ हम बहुत कुछ याद करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक बार सोच ले डेनी ग्रेट, तो जब भी आपके सामने आएगा डेनी ग्रेट, आप क्या बोलेंगे? अच्छा, डेनी ग्रेट, डेनी ग्रेट यानी डेनी एक ग्रेट आदमी है, उसको लोग फिर भी बदनाम करते हैं, तो आपको ये याद आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही फायदा होता है निमोनिक्स के द्वारा कि चीज़ें हमको याद आ जाती हैं समय पे। तो देखिए डेनिग्रेट मीन्स बदनाम करना। डेनी एक ग्रेट आदमी है, फिर भी लोग उसे बदनाम करते हैं। तो इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये कभी नहीं भूलेगा आपको। तो देखिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी फेम। डी फेम। फेम मीन्स क्या होती है? प्रसिद्धि, यानी प्रसिद्ध। और डी फेम मीन्स विख्याति। विख्याति नहीं बोलेंगे, मतलब डी फेम यानी बदनाम करना, ये मान लीजिए आप। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा डेनिजन। क्या है? डेनिजन। डेनिजन, डेनिजन मीन्स क्या होता है? निवासी। क्या होता है फ्रेंड्स? निवासी। अब आप यहाँ पे कैसे बोलेंगे? जैसे देखिए डेनिजन यानी दैनिक जागरण, दैनिक जागरण यानी डेनिजन। तो आप क्या बोलेंगे? दैनिक जागरण अपने ही आसपास के निवासी लोगों की खबर छापता है, यानी दैनिक जागरण क्या है? एक अखबार है। तो क्या क्या बोलेंगे हम? डेनिजन यानी दैनिक जागरण अपने आसपास के लोगों के यानी निवासी लोगों की खबर खबर छापता है, यानी डेनिजन निवासी लोगों की खबर छापता है। डेनिजन दैनिक जागरण निवासी लोगों की खबर छापता है, यानी डेनिजन मीन्स निवासी। इसका सिनोनिम फ्रेंड्स नेटिव। नेटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटिव, नेटिव मीन्स क्या होता है? निवासी। रेगुलर, ड्वेलर, रेजिडेंट, इनहेबिटेंट। तो इसको आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा डिनाउंस। क्या है? डिनाउंस। डिनाउंस, तो आप इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आलोचना करना। आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, यानी किसी में बुराइयां ढूंढना, ये होता है इसका मीनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका की कैसे लगाएंगे? डी नाउन, डी नाउन। अब आप क्या बोलेंगे? डी मीन्स क्या होता है? डिफिनीशन। डी नाउन, डिफिनीशन। तो उसने नाउन की डिफिनीशन की आलोचना की, उसने नाउन की डिफिनीशन की आलोचना की, यानी डी नाउंस। डी नाउंस मीन्स आलोचना करना। अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसक्रेडिट, डैन, इनवे, अगेंस्ट, यानी इनवे अगेंस्ट, प्रोस्क्राइब, डिक्लेयर। तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्लीट। क्या है? डिप्लीट। डिप्लीट, तो देखिए डिप्लीट मीन्स क्या होता है? खाली करना या फिर कम करना। खाली करना या
कम करना, यानी डिमिनिश इन नंबर और क्वांटिटी, यानी डिमिनिश मीन्स क्या होता है, कम करना, किसी भी चीज़ की नंबर को या मात्रा को घटा देना या कम कर देना। तो अब देखिए, अब आप इसका कैसे की लगाएंगे, डिप्लीट है ना, तो दे प्लेट, दे प्लेट, दे प्लेट, यानी डिप्लीट, दे प्लेट, डिप्लीट। तो देखिए, अगर तुझे खाना नहीं खाना है तो दे प्लेट, मैं खा लेती हूँ, यानी मैं खाली कर देती हूँ। अब यहाँ पे इसका मीनिंग तो खाना तो है नहीं, इसका मीनिंग है खाली करना। तो आप इस तरह से बोलिए कि अगर तुझे खाना नहीं खाना है तो दे प्लेट, मैं खाली कर देती हूँ, यानी जो प्लेट में है उसमें जो कुछ, उसको खा के मैं उसको खाली कर देती हूँ, यानी कम कर देती हूँ। तो डिप्लीट, यानी अगर तुझे खाना नहीं खाना, दे प्लेट, मैं खाली कर देती हूँ। तो इसको फ्रेंड्स आप ऐसे याद रख लेना, डिप्लीट मीन्स खाली करना। इसको सिनोनिम क्या हो जाएगा, इवैक्यूएट, इम्पटी, ड्रेन, रिड्यूज। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड हमारा डिपोज। क्या है, डिपोज, डिपोज। डिपोज मीन्स क्या होता है, पद से हटाना, पद से हटाना। जैसे ऑफिस में कई लोग काम करते हैं, वहाँ पे मतलब अलग अलग पोस्ट पे होते हैं, यानी उनका एक पदवी होता है, पद होता है, तो वहाँ से उनको हटाना, यानी पद से हटाना। तो आप क्या बोलेंगे, डिपोज, यानी डी पोस्ट। जहाँ पर भी डी वर्ड लग जाता है उसका मीनिंग, जैसे पोस्ट है तो जिसके आगे डी वर्ड लगेगा उसका मीनिंग अपोजिट हो जाता है। तो देखिए, डिपोज मीन्स पद से हटाना। तो सरकार ने एक ऑफिसर को पोस्ट से हटा दिया क्योंकि वो करप्ट था, यानी सरकार ने एक ऑफिसर को पोस्ट से हटा दिया, यानी डिपोज कर दिया। डिपोज मीन्स पद से हटाना। इसका देखिए फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिग्रेड, डिसक्राउन, डिसइंथ्रोन, डिथ्रोन, डिपोजिट। तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रख लेना। देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा डिपोट। क्या है, डिपोट, डिपोट। अब देखिए, डिपोट मीन्स क्या होता है, भंडार, भंडार, यानी डिपोट मीन्स भंडार। अब देखिए फ्रेंड्स, या तो आप इस तरह से की लगाइए, जैसे एक होता है हमारा डिपो बस, डिपो बस सभी लोग जानते होंगे, डिपो बस। तो आप या तो ये ऐसे बोलिए, बस डिपो में ही सारी बसों का भंडार लगाया जाता है, बस डिपो में ही सारी बसों का भंडार लगाया जाता है, यानी डिपो बस में सारी बहुत से लोगों का भंडार लगाया जाता है, यानी डिपोट मीन्स भंडार लगाना। या फिर आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसको तोड़ के याद रखिए, जैसे पोट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, POT, पोट। पोट मीन्स क्या होता है, बर्तन। क्या होता है, बर्तन। और यहाँ पे देखिए भंडार, तो आप क्या बोल सकते हैं, दे पॉट। अभी हमने क्या पढ़ा था, दे प्लेट, डिप्लीट, यानी डिप्लीट मीन्स क्या होता है, खाली करना, वहाँ पे था दे प्लेट। यहाँ पे आप बोलिए दे पॉट, डिपोट, डिपोट है ना, तो दे पॉट यानी बर्तन दे, उसमें जो है बर्तन का भंडार लगा हुआ है। इस तरह से बोल लीजिए, जैसे भी आपको याद हो, बस निमोनिक्स के द्वारा एक बार याद कर लीजिए, 2-4 बार रिवाइज कर लीजिए, वो कभी नहीं भूलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टेशन, स्टोर हाउस, वेयर हाउस। तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रख लेना। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिराइड। क्या है, डिराइड, डिराइड। डिराइड मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, उपहास करना, उपहास करना। अब देखिए, राइड मीन्स क्या होता है, RIDE। राइड मीन्स क्या होता है, सवारी, किसी भी चीज़ की सवारी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, एक होता है हमारा राइड, एक होता है हमारा ड्राइव। ड्राइव, ये डिराइड नहीं, ड्राइव होता है। तो देखिए, राइड मीन्स भी जैसे सवारी, सवारी, लेकिन यहाँ पे राइड मीन्स सवारी किस चीज़ की, साइकिल की, बाइसिकल की। लेकिन अगर कभी भी आपसे बोले ड्राइव, ड्राइव, ड्राइव मीन्स क्या होता है, जैसे कोई कार चलाता है तो उसको बोलेंगे कि वो ड्राइव कर रहा है, कार को ड्राइव कर रहा है। वहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कार को राइड कर रहा है। लेकिन अगर कोई साइकिल चला रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो साइकिल को ड्राइव कर रहा है, वहाँ पे हम बोलते हैं साइकिल को राइड कर रहा है, यानी दोनों में ये फर्क होता है। तो इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारा डिराइड, डिराइड मीन्स उपहास करना। तो देखिए राइड, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा दोस्त गाड़ी इतनी धीमी राइड करता है, यानी इतनी धीमे चलाता है, सब लोग उसका उपहास करते हैं। मेरा दोस्त गाड़ी इतने धीमे राइड करता है, सब लोग उसका उपहास करते हैं, यानी डिराइड मीन्स उपहास करना। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका सिनोनिम लॉफ एट, लॉफ एट यानी हंसी, उसका हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। और रैली, बैंटर, मॉक, रिडिकुलस, रिडिक्यूल। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने बी वाला पढ़ा था, बी लेटर से, तो मैंने वहाँ पे आपको इसका ट्रिक बताया था बैंटर का। तो आप जो है एक तरफ से सारा वीडियो देखते जाइए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आगे जैसे यहाँ पे अभी हम डिराइड पढ़े हैं, आगे जब हम इससे रिलेटेड मान लीजिए जब हम आर से पढ़ेंगे रिडिकुल,
तो वहाँ पे इसके सिनोनिम के रूप में डिराइड और बेंटर हम फिर वहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमको बहुत सारे वर्ड याद हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हमारा डेरोगेशन। क्या है डेरोगेशन? डेरोगेशन, अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, अपमान या फिर महत्व में कमी। अब देखिए इसको जब आप प्रोनाउंस करें डेरोगेशन, डेरोगेशन यानी कि कैसे लगाएंगे, दरोगा का सन, दरोगा का सन, दरोगा का सन, यानी डेरोगेशन दरोगा सन, डेरोगेशन दरोगा सन, देखो दरोगा सन, दरोगा सन, डेरोगेशन दरोगा सन, ऐसे करके। तो देखिए फ्रेंड्स, दरोगा के सन को लगा कि मेरा बाप दरोगा है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो उसने अपने आप को मतलब अपमानित महसूस किया, यानी महत्व में कमी समझा, उसे अपने महत्व में कमी महसूस हुई, यानी डेरोगेशन मीन्स महत्व में कमी या फिर अपमान। देखिए यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, डिस्पैजमेंट, डिट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, डिट्रैक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेसिकेट। क्या है, डेसिकेट, डेसिकेट। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, शुष्क, यानी टू ड्राई आउट थोरोली, यानी डेसिकेट में शुष्क। अब देखिए आप यहाँ पे कैसे बोलेंगे, देसी, देसी कैट, देसी कैट, देसी कैट, कैट मीन्स बिल्ली, सबको पता है, देसी कैट यानी देसी बिल्ली। तो आप क्या बोलेंगे, देसी कैट के लिए शुष्क मौसम बहुत अनुकूल होता है, देसी कैट के लिए शुष्क मौसम बहुत अनुकूल होता है, यानी देसी कैट मीन्स शुष्क, ड्राई, किसी भी मतलब कोई भी चीज़ ड्राई यानी शुष्क। अब देखिए इसका सिनोनिम ड्राई, डिहाइड्रेट, पर्च। फ्रेंड्स डिहाइड्रेट, हाइड्रेट मीन्स क्या होता है, वाटर, डिहाइड्रेट मीन्स जहाँ पे वाटर की कमी हो। अभी मैंने बोला ना कि जहाँ पे डी वर्ड लग जाता है जिस भी वर्ड के आगे, उसका मीनिंग अपोजिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स हाइड्रेट मीन्स क्या होता है, वाटर, H2O यानी वाटर, लेकिन इसके आगे क्या लग गया, डी, यानी डिहाइड्रेट, यानी जहाँ पे वाटर ना हो, वाटर की कमी। तो फ्रेंड्स जब हम पढ़ेंगे अपना रूट वर्ड, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो वहाँ पे हम ये सब देखेंगे कि मतलब किसी भी चीज़ का मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है, मतलब कोई और भी शब्द उसके आगे आके जुड़ेगा तो उसका मीनिंग चेंज कर देगा। तो ये हम पढ़ते हैं रूट वर्ड में, तो वहाँ पे हम इसको देखेंगे। फ्रेंड्स रूट वर्ड पढ़ने का एक बहुत अच्छा मतलब एडवांटेज ये रहता है कि वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हम उसका मीनिंग निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हमारा डिस्पाइज। क्या है, डिस्पाइज। अब इसका मीनिंग क्या होता है, घृणा करना या फिर तुच्छ समझना, किसी को छोटा समझना, नीचा समझना, यानी तुच्छ समझना या फिर घृणा करना। तो जिसको हम तुच्छ समझेंगे उससे घृणा करेंगे ही। तो देखिए फ्रेंड्स डिस्पाइज, डिस्पाइज यानी देश पाई, देश पाई, देश पाई। तो अब देखिए फ्रेंड्स पाकिस्तान देश पाई पाई के लिए मोहताज है, इसीलिए बाकी देश उससे घृणा करते हैं, यानी पाकिस्तान देश पाई पाई के लिए मोहताज है, देश पाई पाई के लिए, यानी देश पाई, देश पाई, देश पाई, यानी डिस्पाइज मीन्स घृणा करना। अब देखिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्कॉन, स्काउट, अंडर वैल्यू, एबहॉर, स्लाइड। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो में यहीं तक, बाकी का देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको बता देती हूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए रिवाइज करने के लिए, तो आपको एक टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना होगा, सक्सेस एक्टिव माइंड, जो ये चैनल का नेम है वही टेलीग्राम नेम भी है, क्या है, सक्सेस एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स इसको आप सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, बाकी का देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।